प्रतिशत तक ले जाया जाए। दिव्यांगजनों तथा गरीब लोगों को प्रलोभन देके, पैसे की लालच देके एक अंतर्राज्यीय रैकेट चलाया जाता था। इनके लोग विभिन्न जनपदों, विभिन्न राज्यों जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात तथा अन्य प्रदेशों में भी फैले थे। इस पूरे केस का जो पर्दाफाश इस तरह से हुआ कि गाजियाबाद के एक आश्रम में एक व्यक्ति सर्जिकल ब्लेड के साथ घुसा था और जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो पूरे चीज का, इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश हुआ। जब ये चीजें पुलिस के द्वारा बताई गई थी तो ये लोगों को बहुत इस पे डाउट्स भी थे। हम लोगों ने इसमें कुल 17 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट NIA कोर्ट लखनऊ में हमारे ATS ने दाखिल किया था और आज ये हर्ष का विषय है कि उसमें से 16 व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसमें से कि 12 व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर सजा का ऐलान किया गया है और 12 व्यक्तियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड तथा 4 लोगों को 10 साल की कठोर सजा तथा अर्थदंड से दंडित किया गया है। 1000 से ज्यादा लोगों को अवैध धर्मांतरण के मामले में यूपी ATS NIA की कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 16 आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया। आपको इस पूरे मामले में आपको बता दें करीब 12 आरोपी ऐसे हैं जिनको जहां आजीवन कारावास सजा सुनाई है, वहीं करीब 4 आरोपी ऐसे हैं जिनको कोर्ट ने दोषी मानते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। मन्नू यादव, राहुल भोला, मोहम्मद सलीम, कुणाल अशोक चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं उसके अलावा आपको बता दें कि मुख्य रूप से जिस तरीके से अवैध धर्मांतरण के पूरे मामले में लगातार सुनवाई चली है, उस पूरे मामले में 16 आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है। मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम मुख्य रूप से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आरोपी माने गए हैं और करीब 12 आरोपी ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। निश्चित तौर पर लगातार अवैध धर्मांतरण के मामले में लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और करीब 16 आरोपी ऐसे हैं जिनको इस पूरे मामले में कोर्ट ने दोषी माना है, जिसके बाद सजा का ऐलान किया है। 12 आरोपी ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई है, वही 4 आरोपी ऐसे हैं जिनको आपको बता 10 साल की सजा है वो सुनाई है। धर्मांतरण मामले में आज ATS और NIA कोर्ट में सुनवाई थी, सजा का ऐलान किया गया है। और साथ वकील साहब मौजूद आलोक जी, क्या कुछ रहा कोर्ट में, क्या सुनवाई? आज ATS बनाम मौलाना कलीम सिद्दीकी व अन्य में जजमेंट आए हैं। उसमें सजा 16 लोगों को सजा दी गई है, जिसमें टोटल 17 अक्यूज थे, 1 लोगों पे स्टे हुआ है और 16 लोगों में से 12 लोगों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, जिसमें से बाकी 4 लोगों पर मैक्सिमम 10 साल की सजा व अर्थदंड सुनाए गए हैं। जी, जो जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई वो उनके नाम बता दीजिए। उनके नाम जैसे कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम व इस तरीके से और अन्य हैं जिसमें मतलब उम्र कैद की सजा सुनाई गई मैक्सिमम 10 साल की सजा सुनाई गई। 4 लोगों में 10 साल की सजा जिनको दी गई उनका मोहम्मद सलीम, अशोक, कुणाल चौधरी, राहुल भोला, मन्नू यादव, इन 4 लोगों को मैक्सिमम 10 साल की सजा व अन्य करते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले? कोर्ट ने गंभीर मामले थे, इसलिए उन्होंने जो हम लोग सबूत रखे थे उधर प्रोसिक्यूशन के साइड से जो सबूत रखे गए थे तो प्रोसिक्यूशन के सबूतों को मान्यता देते हुए उन्होंने ये सारी सजा दी गई है उसमें। जी, दूसरा पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा है? दूसरे पक्ष की तरफ से हम लोग अपना पक्ष में ये रखे कि हमारी तरफ कोई भी जो आरोप लगाए गए हैं आरोप पत्र में वो बेबुनियाद और निराधार हैं और उसके लिए सिर्फ वीडियो और कनेक्टिविटी चार्ट मामूली से लगा के मौलाना कलीम सिद्दीकी पर ये सारे आरोप लगाए गए जो कि बेबुनियाद है। इसके लिए हम आगे सोचेंगे हाई कोर्ट तक जाने के लिए। किसको आरोपी मांगा कोर्ट? इसमें उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी व अन्य जो भी हैं इनको क्या सजा सुनाई? सजा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उम्र कैद और अर्थदंड। जी, तो अवैध धर्मांतरण का जो मामला था, इस पूरे मामले को लेकर NIA ATS की कोर्ट ने सजा का ऐलान किया गया है। करीब 12 आरोपी ऐसे जिनको उम्र कैद सजा सुनाई गई है, वही 4 आरोपी ऐसे हैं जिनको 10 साल की सजा और उसके अलावा जुर्माने को लेकर भी सजा है वो सुनाई गई है। धर्मांतरण ऐसा अपराध है जो देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है और धर्मांतरण को लेकर के
जिस तरह की पिछली सरकारों में नरमी रही है, जिसके कारण धर्मांतरण लगातार बढ़ता रहा, संस्थागत रूप ले चुका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धर्मांतरण पर कठोर नियंत्रण लगाने का काम किया है। ऑनरेबल कोर्ट ने आज जो फैसला किया है, इस फैसले से धर्मांतरण करने वाले गिरोह में निश्चित तौर पर अब डर बैठेगा और धर्मांतरण जैसे एक बड़ी समस्या से हम निजात की ओर आगे बढ़ पाएंगे।